सुलगते सवाल आप देख रहे हैं और इस वक्त की बड़ी खबर मुंबई से आ रही है, जहां मानखुर्द इलाके में कबाड़ के गोदाम में भयानक आग लगी है और इस कबाड़ के गोदाम में तेल के बेकार ड्रम और दूसरा सामान रखा था। तेज हवा की वजह से इतनी तेजी से आग फैली है, उसे काबू करने में मुश्किलें आ रही हैं। तो ये सीधे आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं मुंबई के मानखुर्द इलाके की, जहां पर कबाड़ के गोदाम में भीषण आग की तस्वीरें इस वक्त हैं। और इस कबाड़ के गोदाम में तेल के बेकार ड्रम और दूसरा सामान रखा था। तेज हवा की वजह से इतनी तेजी से आग फैली है कि उसे काबू करने में मुश्किलें आ रही है। अभी भी पूरा का पूरा जो इलाका है ये कबाड़ गोदाम का, यहाँ पर धू धू कर आग की लपटें उठती हुई देखी जा सकती है और आसपास का जो पूरा इलाका है वो धुएं के गुबार से भर गया है। दोनों ही कैमरों के एंगल से आप देखिए कितनी भीषण ये आग है और इस आग के बाद की स्थितियों पर काबू पाना बहुत ज्यादा चिंताजनक बना हुआ है। ये मुंबई के खुर्द इलाके की घटना है, कबाड़ गोदाम में ये आग लगी है। पारस हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। पारस, ये जानकारी दीजिए कि कितनी देर पहले ये आग लगी है और कितने हद तक काबू पाया जा सका है, क्योंकि तस्वीरें तो बहुत डराने वाली हैं। प्रीति, 2:20 का समय था जब इस गोदाउन में आग शुरू हुई। ये पूरा इलाका जो है ये स्क्रैप का एरिया है। यहाँ पे जो है कबाड़ लाया जाता है और इसको स्क्रैप किया जाता है इस एरिया में। 2:20 पे जो है यहाँ के लोगों को खबर मिली और खबर मिलने के बाद तुरंत ही फायर ब्रिगेड को जो है फोन किया गया और फायर ब्रिगेड मौके पे पहुंची। 10-15 मिनट का समय था, उसके में ही यहाँ पहुंच गए और आग पे काबू पाने की कोशिश शुरू की गई। यहाँ पे 16 फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंच गई थी जब ये आग लगी। और भी गाड़ियां जो है वो कंटिन्यूस आ रही हैं और आग बुझाने की कोशिश कर रही हैं। आग लगने का मुख्य कारण जो है प्रीति अभी तक पता नहीं लग पाया है, मगर यहाँ पे जो है बीच में ही एक पूरा गोडाउन है केमिकल का, केमिकल ड्रम्स रखे जाते हैं, उसकी वजह से ये जो है आग लगी है। ये पूरे इलाके में 1000 ऐसी दुकानें हैं जहाँ पे स्क्रैप जो है वो रखा जाता है। अभी तक जो है किसी के हताहत होने की खबर तो नहीं आई है प्रीति, बट आग आप देख रहे हैं, दृश्य देख रहे हैं कितने भयानक है और कितने डरावने दृश्य हैं। ये पूरा जो धुआं आपको दिख रहा है, ये आप अगर 2-3 किलोमीटर की रेंज में है ना तो आपको ये पूरा धुआं दिखेगा। इतनी भयानक आग है ये और फायर ब्रिगेड जो है वो पूरी तरीके से कोशिश कर रही है इस आग को बुझाने की। कई एम्बुलेंस भी यहाँ लाई गई हैं। अभी तक किसी के हताहत होने का जो है वो मालूमात नहीं हुई है, मगर आग जो है बहुत बड़ी है। कुछ हद तक आग पे काबू पाया गया है। लेवल 3 की आग बताई जा रही है ये, और फायर ब्रिगेड पूरी कोशिश कर रही है। यहाँ पे मुंबई पुलिस के अधिकारी भी हैं, साथ ही साथ कुछ ही देर पहले मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर भी यहाँ पहुंची थी और पूरे इलाके का जायजा भी लिया था उन्होंने। और यहाँ पे ये जो आग है वो बुझाने की पूरी कोशिश की जा रही है मुंबई फायर ब्रिगेड द्वारा। प्रीति जी, लेकिन लगातार जो नुकसान है उसके बारे में कोई अपडेट मिल पा रहा है इस आग के दरमियान? अभी जो है अधिकारी जो है वो अंदर हैं, सारे के सारे आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आग जो है वो इतनी बड़ी है, मगर जो नुकसान है वो बहुत ज्यादा हुआ है। पूरा जो एक पार्ट होता है वो पूरा जल के खाक हो गया है। उसमें कई गाड़ियां भी लपेटे में आई थी आग के, और वही सारी चीजें जो है कुछ ही समय में हमें पता चलेंगी जब एक बार अधिकारी लोग बाहर आएंगे और उसके बाद बताएंगे कि क्या नुकसान है। जो दृश्य हैं वो बहुत डराने वाले हैं। बहुत बड़ी आग है। जिस तरह हम जानते हैं कुछ समय में मुंबई में आग लगने की घटनाओं में इजाफा हुआ है, ये एक वो आग है जो बहुत बड़ी है। और ये आग के दृश्य आप देख सकते हैं प्रीति, पीछे जो धुआं है ये 1-2 किलोमीटर के रेडियस से दिखता है और साथ ही साथ ये पूरा इलाका है जहाँ पे लोग भी रहते हैं। जी पारस, साथ ही ये भी बताइएगा क्या किसी को नुकसान भी हुआ है? कुछ लोग घायल भी हुए हैं? नहीं, अभी तक जो है ये खबरें आ रही हैं कि अंदर जो है वो जहाँ पे आग लगी वहाँ पे कोई भी व्यक्ति नहीं था जिसको हानि पहुंची है, मगर सामान जो है वो जल के राख हो गया है। उस जो गोडाउन था वो बंद गोडाउन था और जब आग लगी उस गोडाउन में, वो जहाँ पे ड्रम्स रखे जाते थे केमिकल के, वहाँ पे कोई इंसान या कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था। इसी की वजह से अभी तक कोई व्यक्ति की इजा या किसी को कुछ हुआ है वैसी खबरें आई नहीं है, मगर नुकसान जो है वो काफी हो चुका है इस पूरे एरिया में। और ये पूरा इलाका बताइए, मानखुर्द के इस कबाड़ गोदाम का ये पूरा बहुत बड़ा एरिया ऐसा लग रहा है, क्योंकि जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दोनों ही एंगल से, अभी जो इस वक्त तस्वीरें स्क्रीन पर भी चल रही है, ये कितने बड़े इलाके में फैला हुआ कबाड़ गोदाम है? ये प्रीति इतना बड़ा गोडाउन है। यहाँ पे कम से कम 1000 से 1500 दुकानें हैं जहाँ पे ये पूरा स्क्रैप को रखने का काम होता है। यहाँ पे स्क्रैप से ज्यादा दुकानें हैं यहाँ पे और कुछ हजारों लोग काम भी करते हैं यहाँ पे। ये बहुत बड़ा एरिया है। यहाँ पे आसपास जो है ये गोडाउन के साथ साथ लग के चौल का एरिया भी है जहाँ पे लोग रहते हैं। गनीमत ये है कि अभी तक आग जो है वो गोडाउन वाले एरिया में ही फैली है जहाँ पे स्क्रैप रखा जाता है या चीजें होती हैं, वहीं पे आग फैली है। और समय पे जो है मुंबई फायर ब्रिगेड के लोग यहाँ पहुंच
आग को फैलने से रोक दिया था। जी, आप बने रहिएगा। एक बार फिर से ये बता दें जानकारी, मुंबई से बड़ी तस्वीर इस वक्त सामने आ रही है। मानखुर्द इलाके में कबाड़ के गोदाम में भयंकर आग लग गई है। इस कबाड़ के गोदाम में तेल के बेकार ड्रम और दूसरा सामान रखा था। तेज हवा की वजह से इतनी तेजी से आग फैली है और उसे काबू करने में लगातार दिक्कतें आ रही है। पारस हमारे साथ जुड़े हुए हैं उसी इलाके से जहां पर ये तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। पारस, ये भी पता चल पाया है कि आग की वजह क्या है? हवा तेज चल रही थी, बड़ा परिसर था, तेल के बेकार ड्रम थे, लेकिन आखिर आग लगने की वजह क्या है? प्रीति, आग लगने की वजह का ठोस अभी तक पता नहीं चल पाया है कि किस वजह से आग लगी थी। आग लगने का मुख्य कारण ये ड्रम्स बताए जा रहे हैं। जब हमने यहाँ के लोगों की बात सुनने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि ये जो एरिया में ड्रम्स हैं, जो केमिकल की पूरा गोडाउन बनाया गया है, वो इलीगल तरीके से बनाया गया है और कई बार ये लोग कंप्लेन भी कर चुके हैं, बट इस पे जो है कोई कदम उठा नहीं गया है। पूरा कारण जो है ये केमिकल फैक्ट्री बताया गया है जहाँ पे ड्रम्स रखे जाते थे और उसी में कुछ दिक्कत होने के कारण ये पूरी आग जो है पूरे इलाके में फैल गई और यहाँ पे इतना नुकसान हुआ है। प्रीति जी पारस, लगातार आप तस्वीरें ये साझा करते रहिएगा और फिलहाल ये बड़ी खबर मानखुर्द इलाके के कबाड़ गोदाम में भीषण आग की देखिए तस्वीरें, जहां पर दमकल की कई गाड़ियां जुटी हुई है आग को जल्द से जल्द काबू करने के लिए, लेकिन ये इतना आसान नहीं है क्योंकि यहाँ पर तेल के बेकार ड्रमों में तेजी से आग फैली है क्योंकि वहां पर हवा चल रही थी और इस वजह से ये भीषण आग की तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही हैं। बड़ी खबर आ रही है, 26 जनवरी को हुई हिंसा से जुड़ी हुई न्यूज़ 18 को मिली